नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शीर्षक पढ़ते के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र बजट सत्र बन गया और अब ये सत्र भी खत्म हो गया। कायदे से जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसके हिसाब से ये सोमवार तक चलना था, करीब 12 अगस्त तक। लेकिन 9 अगस्त को संसद का सत्र खत्म हो जाना और संसद के सत्र को 9 अगस्त के खत्म होने की परिस्थितियां आखिर क्यों पैदा हुई? सत्ता पक्ष पहली बार देश के भीतर नरेंद्र मोदी का 56 इंच के सीने का जो अट्टहास था, पहली बार पिछले एक दशकों में, यानी यूं कहें कि 10 सालों में, यानी ये भी कह ले कि पिछले 23 साल में, यानी अक्टूबर 2001 में सत्तासीन होने से लेकर के और मई 2014 के भीतर दिल्ली के भीतर सत्तासीन होने तक पहली बार ये नौबत पैदा हुई है जिससे सरकार संसद के भीतर हाफती हुई नजर आई। राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पहली बार एक औपचारिक नेता राहुल गांधी के सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी क्या दिखाई दिए संसद के भीतर, सत्ता पक्ष हाँफता हुआ नजर आने लगा। उसकी रणनीतियां धरधराते हुए संसद में नजर आती रही। इन सबसे आगे निकल करके देखें तो मौजूदा सरकार कई मोर्चे पर विफल होते हुए दिख रही। सदन के अंदर का फ्लोर मैनेजमेंट आपने देखा होगा कि कैसा होगा। सदन के भीतर स्पीकर को भी कई बार अपने रूलिंग के पर छिपना पड़ा। वो जो बात वो कहते थे, विपक्ष के सांसद उन्हीं की पुरानी बातों को दोहरा करके उनको छेपने पे मजबूर कर देते थे। पहली बार इस सदन के भीतर मोदी के कार्यकाल के भीतर देखा कि कोई बिल लाया गया और वो बिल जेपीसी उस पर बना नहीं। क्या जेपीसी बिल लाने से पहले नहीं बनाई जा सकती थी? दरअसल सत्ता का रवैया जेपीसी वाला नहीं था, सत्ता का रवैया स्टैंडिंग कमेटी वाला नहीं था, सत्ता का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के ऊपर चलने वाला नहीं था। बल्कि 10 वर्षों से जिस प्रकार से मौजूदा सत्ता चल रही थी, कभी मन किया तो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी कर दो, कभी मन किया तो आनन फानन में धारा 370 के सेक्शन बी के साथ 5 अगस्त 2019 के तरह छेड़छाड़ कर दो, मन किया तो फिर पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दो। जो भी मन किया वही सत्ता का आदेश हो गया था। मन की बात आपको ध्यान होगा, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ नेता संसद में करने की इन बात को, संसद के भीतर मन की बात को करने के लिए, सांसदों के बीच मन की बात करने के लिए एक ताकतवर विपक्ष के सामने, करीब 250 के सदस्य संख्या वाले विपक्ष के सामने संसद के भीतर इस सत्ता को इस तरह की बातें मंजूर नहीं। सत्ता को इसलिए भी मंजूर नहीं क्योंकि सत्ता के भीतर वो नैतिक बल भी बचा हुआ दिखाई नहीं देता है। आखिर 10 वर्षों से जिस प्रकार से सरकार चल रही थी, जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग हो रहा था, जिस प्रकार से इस देश के भीतर पीएमएलए के कानून का एक त्रिकोणीय कानून बना करके पीएमएलए को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के नाम पर जिस प्रकार से इस देश के भीतर विपक्ष को तहस नहस करने की कार्रवाई पिछले सालों में हो रही थी, और विपक्ष अब सीधे सीधे खड़ा होता हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आया और सत्ता पक्ष से आंख में मिलाते हुए नजर आया। अब वो हालात नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी उस तरह की सरकार को चला पाए। अब वो हालात भी नहीं बचे कि अमित शाह ने जो भी कुछ करते रहे उसको गोदी मीडिया चाणक्य नीति का नाम देता रहा। और अब वो हालात भी नहीं बचे रहे कि जगदीप धनखड़ और ओम बिरला साहब संसद के दोनों सदन के भीतर 150-200 लोगों को सस्पेंड करने का मास एक्सपेंशन, मतलब इस तरह का कार्रवाई अब कर सके। अन्यथा आज जया बच्चन सस्पेंड हो चुकी। जया बच्चन ने जिस प्रकार से आसन के ऊपर सीधे सीधे उनके टोन को लेकर के सीधे सीधे आरोप लगा दिए, आपने देखा होगा सदन ने ये नजारा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के भीतर भूतो न भविष्य थी ऐसा था। और जिस प्रकार से जया बच्चन के पीछे सोनिया गांधी खड़ी नजर आती है, ये अपने आप में इस बात का संकेत होता है कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी सत्ता ने 10 साल की सत्ता के संचालन की प्रक्रिया ने और 10 साल से तानाशाही के मॉडल के करीब पहुंचते हुए जा रहे इस भारत देश के भीतर पहली बार जो लोकतंत्र की बयार 1 दशक के बाद चलती हुई दिखी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर और उस परिवेश के सामने, वहां पर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं असहाय नजर आ रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, हिंदू मुसलमान का कार्ड उनका फेल हो गया होगा क्यों ना, सत्ता पक्ष असहज क्यों नहीं महसूस करेगा। हिंदू मुसलमान के साथ साथ दाता और पाता के भीतर विभाजित करने वाली जो आर्थिक नीतियां थी, अडानी और अंबानी को लेकर के जिस प्रकार से इस देश के भीतर विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी सीधे सीधे सरकार से लोहा लेते हुए नजर आए, जो पिछले दोनों कार्यकाल के भीतर सदन के भीतर विपक्ष के संख्या बल के सामने, कमजोर संख्या बल के सामने अडानी अंबानी के मुद्दे के ऊपर वर्तमान के विपक्षी नेता राहुल गांधी असहाय नजर आते थे। सड़क पर वो पदयात्रा करके, वो जनसभा में वो अपनी बात कहते थे। अब सदन के भीतर पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जब वो बात कर रहे हैं और हालात तो अब
और ज्यादा विचित्र तब हो जाता है जब अध्यक्ष के आसन की गरिमा की रक्षा के लिए अखिलेश यादव को अपनी बात कहनी पड़ती है कि आसन की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, वह खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। यह इस भारत देश के संसद का नया नजारा होता है। लोकतांत्रिक परिवेश के भीतर के अगर देखें तो ये नया नजारा काफी सुखद होता है। लेकिन ऐसे में तानाशाही मॉडल के नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो कहीं किसी को कोई आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो गालियां भर भर के देता है और कोई गालियों को खा करके न्यूट्रिशन में तब्दील कर देता है। और इस तरह के मामले जो है इस संसद के भीतर जो वर्तमान परिस्थितियों के भीतर अगर देखें तो अब 4 जून के बाद से इस तरह के बोल आपने नहीं सुना होगा कि गालियों को खा करके गाली खाता हूं और न्यूट्रिशन में उसे बदल देता हूं। ये बोल कभी ने आपने नहीं सुना होगा। आखिर 4 जून के बाद से आपने कांग्रेस मुक्त भारत का या फिर विपक्ष मुक्त भारत का वो हवा नहीं सुना होगा। इस तरह की बातें आपने नहीं सुनी होगी। और रही बात इस संसद में वो तमाम सारी बातें भी नहीं सुना होगा जिसने इस देश के भीतर टेम्पो के भीतर भर भर के किसी कौन से कथित रूप से पैसा पहुंचाता है, इस तरह की गलत बयानी भी मीडिया के सामने की जाए, वो देश की जनता के भीतर जनसभाओं में की जाए। ये बोल इस तरह के 4 जून के बाद से आपने कभी नहीं सुना होगा। वो कहाँ गया अट्ठास, कहाँ गया 400 पार का नारा। अब तो कल्याण बनर्जी की टिप्पणियां भी सत्ता के साथ साथ कईयों को बुरे लगने लगते हैं। अब तो कल्याण बनर्जी ही नहीं बल्कि ये कई महुआ मोइत्रा भी अब सदन के भीतर दहाड़ती है। तो फिर पुरानी बातें कि पागल के हाथ में माचिस किसने थमा दिया, ये सारी बातें एक नए तरीके से, नए क्लेवर के साथ, नए रवायत और कवायद के साथ संपूर्ण विपक्ष की आवाज के रूप में जब संसद के भीतर सामने आता है तो देश की जनता के भीतर भी लगता है कि शायद इस सदन में जनता की भलाई कुछ हो जाए। शायद इस सदन में जिस प्रकार से माहौल है वहां पर 13 महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर को घेर करके किसानों को मजबूर ना होना पड़े। लेकिन शंभू बॉर्डर पे तो अभी भी किसान जमे रहे। किसानों का आंदोलन हरियाणा के और पंजाब के अलग अलग गांव के भीतर बैठकों के स्वरूप में ही सही, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में ही बैठकों और विचार विमर्श के रूप में ही सही, कहीं ना कहीं चल ही रहा है। आंदोलन के अलग अलग स्वरूप होते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती आंदोलनों के अलग अलग स्वरूप के भी अंदर विद्यमान रहने में। लेकिन सत्ता को इस बात से दिक्कत है और मौजूदा सत्ता को जब इन बातों से दिक्कत थी तो 300 पार नहीं आया, नहीं तो सत्ता को तो इतना बड़ा अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया था। अब 400 पार यदि हो जाता तो फिर क्या होता। लेकिन देश की जनता ने 400 पार वाले कोई हालात नहीं बनाए। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष जिस प्रकार से, जिस अंदाज में थरथराता हुआ, कांपता हुआ, भापता हुआ नजर संसद के भीतर नजर आया और वो कॉन्फिडेंस नजर आया जो कॉन्फिडेंस दिग्विजय सिंह को जवाब देने में अमित शाह को लगता था कि हार कर आए हो तो आपकी आलोचना बनती है। आज ये कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि हार करके आप आए। आज 250 सांसदों वाले विपक्ष को कोई ये नहीं कह सकता कि आप हार करके आए हो, क्योंकि हार करके आए हो या फिर हरा करके आए हो या फिर जानबूझ करके हराने की साजिश का शिकार होकर के आए हो, ये तमाम सारी चीजें देश की जनता के भी सामने जब नए स्वरूप में जब सामने आ रहा है तो उस स्वरूप को देखने और समझने से पहले सवाल पिछले सदन के भीतर जब 150 सांसदों को निलंबित करके भारत न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट, मोटे मोटे तौर पे कहे तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल करके जो भारत न्याय संहिता और 2 अन्य और कानून के रूप में 3 नए कानून लाए गए। आज की सत्ता होती थी इन कानूनों को लाने के पहले सरकार को 1000 बार सोचना पड़ता कि पेश करे भी या ना करे। पेश करेंगे तो वक्फ बोर्ड की तरह जेपीसी तो नहीं बनानी। ये जेपीसी अपने आप में तानाशाही वाले मॉडल के विरोध में जाते हुए कहीं न कहीं दिखती हुई प्रतीत होती है। आखिर मौजूदा सत्ता मौजूदा दौर में जेपीसी की भी बात करती है, लेकिन आगे देखते रहिए कि आखिर जेपीसी की अभी बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर सरकारी समारोह में दिखने बंद हो गए। ऑल पार्टी मीटिंग बांग्लादेश के मुद्दे पर भी वहां पर भी वो नहीं दिखते हैं। और आजकल तो कहते हैं ना, अश्वनी वैष्णव साहब भी दिखने लगे हैं संसद के भीतर, जो पिछले कार्यकाल में कहीं दिख नहीं रहे थे। पिछले काल के भीतर ऐसा लग रहा था कि ट्रेनों का उद्घाटन करने से लेकर के हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते थे। जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां देखिए प्रधानमंत्री। अब वो स्थिति इस दौर में बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं राहत की स्थिति नजर आ रही कि मंत्री खुल करके अब काम कर पाएंगे। अब तक हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खुल करके काम करते हुए तो नहीं दिखे, लेकिन विपक्ष का आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को भी खुल करके काम करने का प्रेरणा जरूर दे रहा है। लेकिन उस प्रेरणा का क्या फायदा उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? महाराज चुनाव के बाद स्थितियां और बदलेगी और दिलचस्प नजारा तो तब देखने को लिए मिलेगा जब अगला
इस देश के अगला शीतकालीन सत्र संसद के विंटर सेशन जब चलेगा, और इस विंटर सेशन के भीतर जो स्वाभाविक सी बात है, जो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के इलेक्शन के चुनाव के कहीं ना कहीं समाप्त हो ही चुका होगा, उसके बाद जिस प्रकार के ऊर्जा से लवरेज उस समय के जो लबालब विपक्ष के अंदर जो बातें होगी, और उसके बाद सरकार होगी या फिर सरकार बदल चुकी होगी, क्या होगा और देखते हैं आने वाले वक्त में आखिर होता क्या। फिलहाल तो विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हाथ कब्बा दिए मौजूदा सरकार को। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।